साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर 2021 से ही हो हल्ला शुरू हो गया है, खासकर विपक्ष की ओर से। विपक्षी दलों के लिए 2024 काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। ऐसे में कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से चुनावी रणभूमि अभी से तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिससे कि मोदी सेना को मात दी जा सके। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन 2024 में विपक्ष का चेहरा होगा, ये तय किया जाए। चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। दरअसल पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता संभाल चुकी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व लोकसभा चुनाव में करने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन उनको भी जोर का झटका लगा है। झटका कैसा लगा वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस पर गौर कर लेते हैं कि कई दल उनके साथ आने को रेडी तो है, पर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस भी टीएमसी की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ेगी, जिसका दो टूक जवाब ममता को मिल चुका है और इस जवाब से उनको जोर का झटका भी लगा है। दरअसल सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मीटिंग हो सकती है, ऐसी उम्मीद तो है, पर उससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से साफ किया गया है कि 2024 में बीजेपी के अगेंस्ट अगर कोई विपक्षी मोर्चा बनता है तो उसकी अगुवाई यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ही करेंगी। नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की ठान लेना ही ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि जिस तरह से मोदी के हौसले बुलंद हैं, उस स्थिति में विपक्षी चेहरे को उनके सामने खड़ा होने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। और इसी साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी खासा उत्साहित हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान कर दिया है। ममता बीजेपी विरोधी वोटों को इकट्ठा कर बीजेपी के अगेंस्ट लोगों को एकजुट कर देने में आगे आगे बढ़ रही हैं। बंगाल चुनाव में उनकी ये कला दिख गई थी। दूसरी तरफ 5 दिनों के लिए उनके दिल्ली दौरे के दौरान ममता कई विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं और खासकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलकर वो 2024 की रणनीति पर बात कर सकती हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को पछाड़ा जाए। ममता भले ही केंद्र की राजनीति में उभरने की कोशिश कर रही हों, लेकिन उनके सामने रोड़ा मोदी सेना नहीं बल्कि खुद विपक्ष में खड़ी पार्टी कांग्रेस है। सोनिया गांधी से आगे ममता बनर्जी को निकलने दिया जाए, कांग्रेस की तरफ से शायद ही ऐसा होने दिया जाए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने बीते दिनों जो कहा उस पर गौर करना चाहिए, तब जाकर पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। दरअसल भट्टाचार्य ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को सोनिया गांधी की अगुवाई में बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। ममता बनर्जी की ओर से न्योता है। पहले भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए और दोबारा वो वही कर रही हैं। बीजेपी से लड़ने के लिए सोनिया गांधी के नेतृत्व में सभी पार्टी को एकजुट होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि तनातनी जब शुरुआती मोर्चे पर ही हो तो आगे के रास्ते कितने कठिन होंगे ममता बनर्जी के लिए। दूसरी तरफ इस तरह से अगर मोदी के खिलाफ कोई चेहरा विपक्ष खड़ा ही नहीं कर पाया तो सभी विपक्षी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि वक्त 2024 तक ही शेष है। 2024 तक सब कुछ सही कर लेना होगा, नहीं तो फिर से मोदी को हराना टेढ़ी खीर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।